ठीक है। और यहीं पे ये इंडियन पेनिनसुला है, ठीक है, ये म्यांमार वाला क्षेत्र है सपोज, और यहीं पे इंडोनेशिया और इन सब का जो है द्वीप, और यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये हिंद महासागर की संरचना कुछ ऐसे आपको मिलती है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरब सागर है। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब सूर्य कर्क रेखा पर है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, ठीक है। तब क्या होगा, जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है तो परिस्थितियां वैसे ही क्रिएट होती हैं जैसे अलग अलग जो अटलांटिक या प्रशांत महासागर की जैसी स्थिति थी उसी तरीके से। यहाँ भी धाराओं की उत्पत्ति हम यहीं से लेंगे, यहीं से। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य रेखा पर व्यापारिक पौने जो चलती हैं, हम उन्हीं को प्रमुख रूप से जिम्मेदार मानते हैं कि वो धारा उत्पत्ति के लिए, विषुवतीय धारा उत्पत्ति के लिए वो जिम्मेदार हैं। उनके घर्षण से धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा के जो उत्तर में धारा चल रही है, इसे उत्तरी विषुवतीय धारा, या दूसरे पेन से लिखें, उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा, विषुवतीय धारा। ये पूर्व में यहां से उत्पन्न होकर के और अफ्रीका के सोमालिया देश, यहीं पे सोमालिया है, सोमालिया के पूर्वी तट पे टकराती है। पूर्वी तट पे टकरा करके इसकी एक शाखा तो दक्षिण की ओर मुड़ेगी, उसको अभी वैसे छोड़ देते हैं। दूसरी शाखा उत्तर की ओर मुड़ती है और ये पाकिस्तान के दक्षिण से होते हुए और फिर इंडिया, ये सोमालिया की धारा है, सोमालिया धारा, जो कि गर्म है। कब गर्म है? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, ये जून जुलाई अगस्त के समय, ठीक है। भारत के प्रायद्वीप से होते हुए पूर्वी तट, फिर जो बांग्लादेश है उसके तट के सहारा पकड़ करके यहाँ पे इनकी दिशा के लिए कौन, उनकी गति के लिए मेन चीज है तट। जो तट की बनावट है उसी को ये फॉलो कर रही है धारा। म्यांमार के पश्चिम से होते हुए ये फिर से आके उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा से मिल जाती है। ये चक्र एक सामान्य चक्र के रूप में ये आगे बढ़ती है, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं होती है। एक ही धारा यहां से चल करके घूम के यहां फिर से आके उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा से मिल जाती है और एक चक्र बनता है, लेकिन पूर्ण चक्र नहीं बन पाता। और ये एक चक्र जो है उत्तर में, यानी हिंद महासागर का जो उत्तर वाला हिस्सा है 0 डिग्री के उत्तर में, एक चक्र इसका पूरा होता है। लेकिन इसकी दूसरी शाखा देखते हैं दक्षिण हिंद महासागर की, उसका क्या कंडीशन है। सोमालिया की धारा से टकरा के इसका एक ब्रांच, भाई यहां भी एक दक्षिणी, यानी एक साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट है, जो कि आके सोमालिया के तट से यहाँ टकराई और इसकी एक शाखा उत्तर गई और इधर की जो शाखा थी एक दक्षिण आ रही थी, वो मिल करके प्रविषुवतीय धारा का रूप ले लेंगी। इसकी दूसरी ब्रांच अफ्रीका के पूर्वी तट का सहारा पकड़ के मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से हो करके दक्षिण में आ जाएगी। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, यहाँ अगुलहास की धारा जो है ठंडी धारा, उससे ये मिलेगी। लेकिन इससे पहले ये मोजाम्बिक के पूर्व में हो करके बहती है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के पूर्व में। यहाँ पे मेडागास्कर है और यहाँ मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक के पूर्व में यह धारा बहती है और यहीं पे इसका नाम बनता पड़ता है मोजाम्बिक की गर्म धारा, ठीक है। और यहाँ अगुलहास की ठंडी धारा, जैसे कि मैंने अभी बताया अटलांटिक महासागर में कि अगुलहास की ठंडी धारा ऐसे जा रही है, इसी धारा से ये टकरा जाती है और इस धारा से मिलने के बाद में इसकी दिशा भी ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पे जो ठंडी धारा है उसका नाम क्या है, अगुलहास की ठंडी धारा। यूं कहें तो ये जो मोजाम्बिक की गर्म धारा है यही आगे चल करके अगुलहास की ठंडी धारा के रूप में किससे मिलती है, पर अंटार्कटिक धारा से। और पर अंटार्कटिक धारा कैसी है, ठंडी है, पर अंटार्कटिक ठंडी धारा इससे मिलती है।
और आकर के ऑस्ट्रेलिया का जो ये पर्थ वाला क्षेत्र है, पर्थ राज्य है, उसी के पश्चिमी तट से ये टकरा करके इसकी एक शाखा प्रशांत महासागर में आगे बढ़ जाती है और दूसरी शाखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के रूप में बनती है। इसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा, ठंडी धारा के रूप में जाकर के किससे मिलती है? दक्षिणी हिंद महासागर की इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखीय धारा से ये मिल जाती है। और यहां पर अब बनता है बढ़िया सा एक गायर, ये ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय गायर। इसकी दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। उत्तर में क्यों नहीं बना? क्योंकि ये भारत है। एक चक्र बनने के लिए पूरी जगह होनी चाहिए। अगर ये भारत का ये वाला हिस्सा, प्रायद्वीप वाला हिस्सा ना होता तो यहाँ भी एक बड़ा बढ़िया खूबसूरत सा एक चक्र निर्मित होता धाराओं का, और उसके बीच में एक गायर या गायरल का निर्माण होता, उसे हम लोग पढ़ते। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की वजह से यहाँ पर चक्र नहीं बनता है, ठीक है, ये गायर का निर्माण नहीं होता है। ये स्थिति तो हो गई कब की? जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तब ऐसी स्थिति होगी। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है, इस समय हिंद महासागर की जो धाराएं हैं उनकी क्या दिशा होगी? देख लेते हैं, फिर से अफ्रीका को बना लेते हैं यहाँ पे। ये अफ्रीका है और ये इंडियन पेनिनसुला, म्यांमार, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये इंडोनेशिया वाले कुछ क्षेत्र हैं, द्वीप हैं तमाम, ये हिंद महासागर है। फिर से 0 डिग्री, ऊपर इसके जस्ट कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर होता है, तब तो ठीक है, लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पर आता है यानी दक्षिण में, उस समय जितने भी कटिबंध हैं, चाहे वो ताप कटिबंध हो या दाब कटिबंध हो, हाई प्रेशर बेल्ट हो या लो प्रेशर बेल्ट हो या संवहनीय धारा का बेल्ट हो, वो सब क्या होगा? दक्षिण में खिसक आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। होता क्या है इस समय कि यहाँ पे साइबेरिया है, साइबेरियन ठंडी हवा, यहाँ पे हिमालयन की ठंडी हवा क्या कर रही है? इधर की ओर दबाव बढ़ा रही है अपना। इस हवा, अब चूंकि ये भारी है, ठंडी हवा है तो भारी है, तो इसके पास ताकत ज्यादा है आगे बढ़ने की। अब ये क्या करेगी? जो धारा सोमालिया की इधर जा रही थी उस धारा की दिशा को मोड़ देगी। ये लो, अब ये धारा आ गई विषुवत रेखा पे, ये सोमाली की धारा है। यहां मेन कारक कौन है? यहां पे हाई प्रेशर वाली ठंडी वायु आकर के अरब सागर में क्या कर रही है? सोमाली की धारा की जो दिशा है, जो कि पहले कौन सी दिशा थी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व थी, अब वो दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो गई। यहां पे जैसे विषुवत रेखा के पास आई ये धारा, उसी समय यहां पे एक धारा चल रही थी ना, उत्तरी हिंद महासागर की विषुवतीय धारा, उससे ये टकरा गई। ये गर्म ही रहेगी, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा उत्तर से आ रही है तो ठंडी धारा होगी, क्यों? ठंडी गर्म, ये पूरी की पूरी गर्म धारा ही है। कारण कुछ और नहीं, इसका जो संबंध है इस जल का, किसी भी यहाँ पे कोई उच्च अक्षांश में इसका कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे भी रहे तो भी गर्म, यहाँ रहे तो भी गर्म। तो यही एक सागर, महासागर है कि सवाल बनता है कि कौन से महासागर में उत्तर की सारी धाराएं गर्म होती हैं? तो हिंद महासागर की, ठीक है। तो जो यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट है, इससे ये टकरा जाएंगी। ये जो हवा है, ये जो धारा है, इसका वेग अधिक है और ये धारा कमजोर पड़ती है, विषुवतीय धारा। क्यों कमजोर पड़ रही? क्योंकि इसका जो बेल्ट है वो खिसक के नीचे आ गया है थोड़ा सा, इस वजह से ये सही दिशा में, सही जगह पे चल नहीं रही है। अपने रास्ते पर अगर होती तो शायद ताकतवर होती, लेकिन ये किसी और के रास्ते पे इस समय प्रवाहित हो रही है। कारण कि जो प्रेशर बेल्ट है, टेम्परेचर बेल्ट है या संवहनीय धारा का बेल्ट है, ये सब क्या है? नीचे की तरफ, दक्षिण की ओर खिसक गई हैं। तो जब ये धारा कमजोर होगी तो इसकी, अब ये स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्गेस्ट करंट है ये, और ये वीक है,
तो इसकी दिशा ही मुड़ जाएगी। ये अपने आप को क्या करेगी, पीछे की ओर ढकेल देगी, पीछे की ओर हटना शुरू कर देगी। शुमाली की धारा पीछे की ओर जब जाएगी तो उसका क्या नाम हो जाएगा, प्रतिविस्वतीय धारा। इसे बोलेंगे प्रतिविस्वतीय धारा होगी ये। तो यह प्रतिविस्वतीय धारा के रूप में कौन सी धारा है ये, नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट। ये प्रतिविस्वतीय धारा के रूप में इंडोनेशिया के पास आएगी और इंडोनेशिया के किसी तट से टकरा करके म्यांमार का सहारा पकड़ेगी, बांग्लादेश के दक्षिण से इंडिया के पूर्वी तट और फिर पश्चिमी तट को फॉलो करते हुए यहाँ मिल जाएगी आके। और अब इसकी जो दिशा होगी, इस समय क्या दिशा है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे जब ये टकराई किसी तट से तो इसकी एक शाखा उत्तर में गई, लेकिन दूसरी शाखा क्या होगी, दक्षिण में आएगी। अब दक्षिण में थोड़ी दूर तक चली, तैसे पता चला इसको क्या कि दक्षिण की जो हिंद महासागर की विस्वतीय धारा है उसका बेल्ट थोड़ा नीचे खिसकने की वजह से इस धारा की इस शाखा को अब मिली है वो, जो कि इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी का सहारा ये पकड़ेगी और पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगी, फिर इसकी एक ब्रांच जाके टकराएगी और प्रतिविस्वतीय धारा के रूप में वापस जा रही है। और दूसरी ब्रांच फिर से मेडागास्कर मोजाम्बिक की धारा बनेगी, मोजाम्बिक की गर्म धारा, और यहां आके ये अगुलहास की ठंडी धारा बनेगी, अगुलहास की ठंडी धारा। और यहीं पे पर अंटार्कटिक वृत्त के सहारे जो पर अंटार्कटिक की ठंडी धारा है उससे मिल करके आगे बढ़ेगी कि ठंडी धारा। और यहां पर्थ से टकरा के इसकी एक शाखा वैसे आगे बढ़ गई है प्रशांत में, और दूसरी शाखा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन से होते हुए फिर से जाकर के किससे मिल जा रही है, साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट से। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की धारा हो गई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ठंडी धारा। और फिर एक चक्र का निर्माण हुआ यहां पे, ये ठीक है। इसकी दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और उपोष्णकटिबंधीय गायर। हिंद महासागर में एक पूर्ण गायर बना। देखिए दक्षिणी हिंद महासागर में कोई चेंजिंग नहीं आया है, चाहे सूर्य कर्क रेखा पे हो या मकर रेखा पर हो। नोट में आप इस पॉइंट को लिख लीजिए यहां पे, चाहे सूर्य कर्क पर हो या मकर पर, दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं पर, महासागर की धाराओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की दिशा बदल जाती है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं की दिशा बदल जाती है। ठीक है, क्या दिशा हो जाती है ये भी लिख लो। जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो दिशा शुमाली की धारा की सिस्टम क्या है कि दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो शुमाली की धारा की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है, एकदम अपोजिट।